Hello everyone, this is Vinod Kumar Verma and you are welcome to Madhuban BK English classes. Today in this video we are going to learn the passive voice of modal verbs. तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मॉडल वर्ब्स जो होते हैं उसका पैसिव कैसे बनाते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। तो देखिए मैं बता देता हूँ सबसे पहले मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। जैसे होता है ना सेल, विल, कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, विल, वुड, ये सब जो होते हैं क्या होते हैं, मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जानना है कि एक्टिव का क्या होता है। सबसे पहले तो एक चीज जानिए, इसका जो है ना एक्टिव का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, यानी मॉडल वर्ब पर। ठीक है, एक्टिव का स्ट्रक्चर जो होगा इसका आपको मिलेगा सब्जेक्ट प्लस यहां रहेगा आपका मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब का पहला रूप प्लस ये ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये आपको इस तरह के स्ट्रक्चर के आधार पर मिलेंगे। ठीक है, अब जब हम इसे पेसिव में चेंज करते हैं तो देखिए हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, और जितने भी मॉडल वर्ब से रिलेटेड जो सेंटेंसेस होंगे एक्टिव के, उसे पेसिव में बनाने के लिए बस एक ही रूल है। अब इसे फॉलो करिएगा तो आराम से सब बना लीजिएगा। सबसे पहले तो यहाँ लिखना होगा आपको पेसिव सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, यहां जो आपका मॉडल वर्ब होगा प्लस एक चीज ध्यान दीजिएगा आपको, ये बी, इसमें सब में बी आएगा। ठीक, उसके बाद यहां मेन वर्ब का पहला रूप लाते हैं, यहां आपका यहां मेन वर्ब का तीसरा आ जाएगा प्लस बाय प्लस पेसिव ऑब्जेक्ट, यहां लिखिएगा पेसिव ऑब्जेक्ट, या इसको आप बाय प्लस एजेंट भी कह सकते हैं। ये है बस। अब इस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा तो आराम से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसे बनाते हैं। लेते हैं एग्जांपल, जैसे एक्टिव का सेंटेंस मान लीजिए इस तरह रहा, शी विल किल द टाइगर। चलिए मान लीजिए सेंटेंस इस तरह रहा एक्टिव का, शी विल किल द टाइगर। ओके, तो आप इसे आराम से देखिए पेसिव में चेंज कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बस आपको सबसे पहले हम तो एक चीज जो इसका होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट बनाते हैं, ऑलरेडी आपको पता है, बहुत आपने पढ़ लिया है, उससे आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि ये हमारा सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो वी नो दैट सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाता है। कब? जब हम एक्टिव से पेसिव में चेंज करते हैं। तो हियर आवर सब्जेक्ट इज सी एंड हियर टाइगर इज ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनेगा। तो यहां लिखेंगे द टाइगर। ओके, द टाइगर। अब यहां देखिए हमारा क्या है, मॉडल, ये है मॉडल वर्ब में आएंगे। ठीक है, तो द टाइगर यहां विल ही लगेगा। ठीक है, द टाइगर विल, लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, बी जुड़ जाएगा, द टाइगर विल बी किल्ड, और यहां वर्ब का तीसरा रूप लगाना है प्लस बाय, और यहां ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इस तरह से हम बनाएंगे। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ओके, मैं इसे मिटा देता हूं, अब स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स लेते हैं और इसे प्रयास करते हैं समझने का कि कैसे आप सॉल्व करिएगा। देखिए मान लीजिए अगर एक्टिव का सेंटेंस इस तरह रहा, यू कैन लिफ्ट द बॉक्स। देखिए इस तरह से सेंटेंस है, यू कैन लिफ्ट द बॉक्स, एक्टिव है। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ ये देखिए मॉडल वर्ब है, और ये V1 तो आएगा इसमें प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम जानते हैं पेसिव बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो यहाँ क्या हो जाएगा द बॉक्स, यहाँ कैन है तो देखिए कैन लगाएंगे, प्लस इसमें हमेशा याद रखिएगा कि मॉडल वर्ब के बाद आपको बी लगाना है। ठीक है, द बॉक्स कैन बी लिफ्ट का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, लिफ्टेड। ठीक है, लिफ्टेड, द बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाय यू, आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। Anyone could do this. Anyone could do this, यानी कि यह कोई भी कर सकता था। ओके, इस तरह से अगर आता है तो पेसिव में आप कैसे चेंज करिएगा, Anyone could do this। ओके, तो यहां देखिए क्या है, दिस है ना, तो हम शुरू में इसे लाएंगे। ठीक है, दिस कुड है तो वहां वही यूज होगा, दिस कुड बी लग जाएगा, डू का तीसरा रूप
डन लग जाएगा। बाय यहाँ एनीवन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि एनीवन अगर सब्जेक्ट में रहता है तो ऑब्जेक्ट में उसे नहीं लगाते हैं, ठीक है, सीधा लिखते हैं दिस कुड बी डन। ओके, इस तरह से। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। देखिए, ही मस्ट राइट अ लेटर, ही मस्ट राइट अ लेटर। अगर इस तरह का सेंटेंस है तो पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। देखिए, सबसे पहले तो आप ऑब्जेक्ट उठा दीजिए, यहाँ सब्जेक्ट बना दिए ए लेटर। अ लेटर मस्ट है, मॉडल एक्सिलरी लगाएंगे, यहाँ बी लगा देंगे, उसके बाद ये हम तीसरा रूप लिख देंगे, ठीक है। देखिए क्या हो गया, अ लेटर मस्ट बी रिटन बाय, ही को क्या कर दीजिए आप यहाँ हिम बना दीजिए। देखिए हो गया कंप्लीट। तो इसी तरह से हम बनाएंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, अगर इस तरह रहा, ठीक है, we should help the poor, we should help the poor। ओके, तो इसे हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? उसी तरह चेंज कर रहा है, कुछ नहीं करना है। द पुअर, देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, द पुअर शुड है यहाँ मॉडल वर्ब, तो लगाएंगे शुड ही लगेगा। शुड आप जानते हैं कि बी सब में आएगा मॉडल वर्ब के बाद, शुड बी। अब देखिए हेल्प है तो यहाँ क्या हो जाएगा हेल्प, और यहाँ बाय प्लस एजेंट नहीं लगाते, ठीक है। द पुअर शुड बी हेल्प्ड, की जानी चाहिए, किसके द्वारा ये जरूरी नहीं है, गरीबों की मदद की जानी चाहिए, बस ये जरूरी है। वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। द पुअर शुड बी हेल्प्ड, गरीबों की मदद की जानी चाहिए। इसमें एजेंट लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो बस ये हम ऐसे बनाते हैं। देखिए अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाते हैं। जैसे और एग्जांपल लेना है तो देख लीजिए, बहुत सारे जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं उससे आप इसी तरह से चेंज करिएगा, ठीक है। जैसे देखिए यू मे से ले लेते हैं, यू मे डू इट, पैसिव देखिए चेंज कर देंगे, इट मे बी डन बाय यू, इट मे बी डन बाय यू। आप ऐसे लगा भी सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी ठीक है, इट मे बी डन, ओके, ये हो सकता है। यू मे डू है ना, यू मे डू इट, आप इसे कर सकते हैं। इट मे बी डन बाय यू, ये किया जा सकता है, आपके द्वारा यह किया जा सकता है, ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो देखिए मॉडल वाला आप इसी तरह से बनाइएगा। अगर आपको इसमें से नेगेटिव दे दे, इंट्रोगेटिव दे दे, इंट्रो नेगेटिव दे दे, या WH इसमें वर्ड लगा दे, तो आराम से बना सकते हैं। मैंने जो पिछले वीडियोस बताया है उसमें उसी रूल को आप फॉलो कीजिएगा, उसी स्ट्रक्चर्स को, तो आप आराम से सब बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए यही है, अगर रहता वी शुड हेल्प द पुअर, तो हमने बनाया द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ऐसे अगर हम लिखते हैं कि वी शुड नॉट हेल्प द पुअर, तो इसे हम कैसे चेंज करते हैं, वी शुड नॉट हेल्प द पुअर, तो यहाँ लिखते हैं द पुअर शुड नॉट, यहाँ लग जाएगा नॉट, नॉट बी हेल्प्ड। अगर हम लिखते हैं शुड बी हेल्प द पुअर, तो यहाँ लिख देते हैं शुड द पुअर बी हेल्प्ड। अगर यहाँ रहता है ना, यहाँ से अगर रहता कि शुड बी नॉट हेल्प द पुअर, तो यहाँ लिखते हैं शुड द पुअर नॉट बी हेल्प्ड, ठीक है, इस तरह से कर देते हैं। उसी तरह अगर लिखते हैं व्हाई शुड बी हेल्प द पुअर, व्हाई शुड द पुअर बी हेल्प्ड, इस तरह बन जाता। तो आप सब बना लेंगे इसी तरह से, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए और इस तरह से बनाइए, आराम से बना सकते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल आएगा आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए, मॉडल वर्ब से रहेगा, तो इस तरह के आप आराम से बना सकते हैं। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही है। अगले वीडियो में हम फिर अगले और भी कुछ स्पेशल रूल्स को सीखेंगे आगे, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।